ठीक है। तो चलिए बाबू, आज देखिए बहुत कम स्टूडेंट ज्वाइन हुआ है। हमको ये नहीं समझ में आता है कि ये स्टूडेंट सब क्या चाहता है। एक धमांग हो जाए साथ ही साथ, ठीक है। 1/2, 1/5, 1/3, 1/4, 1/5। बताइए एपी में है, जल्दी। चलिए पहला आंसर आया है अंशुमान का, नहीं है। अब देखिए अगला विजेता कौन है, फटाफट। चलिए कोमल का नो सर, केशव नहीं है सर, यस सर नहीं है, नहीं है। चलिए तो इसका मतलब जब आप लोग बोल रहे हैं 10 स्टूडेंट बोल दिया, इसका मतलब नहीं है तो नहीं हुआ होगा। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं यहाँ क्या होता है। A1 इक्वल हो गया 1/2, A2 इक्वल हो गया 1/3, A3 इक्वल हो गया 1/4। हेयर A2 माइनस A1 निकालेंगे तो 1/3 माइनस 1/2। देखिए इस सूत्र हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा -1/6। फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ एंड A3 माइनस A2। ये हो गया आपको 1/4 माइनस 1/3, ये हो जाएगा 12 माइनस 1/3 ना। अब लिखेंगे सिंस A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल A3 माइनस A2, therefore these are not in AP। क्या कोई दिक्कत? चलिए कैप्चर कीजिए इसको। देखिए धीरे धीरे अब आप लोग को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो फिर देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, फाइंड 56th टर्म ऑफ AP if first term and common difference are 2 and -1/2। ठीक है, क्या आप लोग से सॉल्व हो सकता है? उम्मीद करते हैं सबसे सॉल्व होगा। कल तो डायरेक्ट चल रहे थे, आज देखिए आप लोग को हर तरह के क्वेश्चन से दर्शन करवाएंगे। इधर देखते हैं 51/2 माइनस 51/2। चलिए देखिए आप लोग का सॉल्यूशन बहुत लेट से आता है। तो देखो बाबू यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, यानी हम लोग को यहाँ देखिए A दिया हुआ है 2, D दिया हुआ है -1/2।
तो हम लोग को फाइंड क्या करना है 9, यानी यहाँ हम लोग को दिया हुआ है A56 इक्वल वाट, ये फाइंड करना है। तो A56 इक्वल देखो क्या लिख सकते हैं A प्लस 55D, ठीक है। तो ये देखिए कितना हो गया 2 प्लस 55 इंटू हो जाएगा -1/2, तो 2 प्लस हो गया कितना 2 माइनस 55/2, देखो 4 माइनस 55/2 कितना हो गया क्या यहाँ तक कोई कष्ट नहीं ना। तो इस तरह का क्वेश्चन यदि आप लोग के सामने आ जाए तो तुरंत उसको सॉल्व, देखिए सब कॉपी कलम बुक ये सब रखिए बगल में, ठीक है। जैसे ही सर बोले उसको तुरंत सॉल्व करना शुरू करेंगे, तब मजा आएगा और पढ़ने में। तो चलिए इसके बाद देखिए अब क्या होने वाला है, इसको थोड़ा सा कैप्चर कर लीजिए। एक टॉपिक और है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक सीरीज, अर्थमेटिक सीरीज। तो अब देखिए सीरीज क्या होता है। देखिए तो अगला पॉइंट हम लोग का क्या बन रहा है, अर्थमेटिक सीरीज, ठीक है, अर्थमेटिक सीरीज ध्यान से देखिए। तो ये अर्थमेटिक सीरीज क्या है इसके देखिए ध्यान से। अर्थमेटिक सीरीज मतलब हो गया जैसे कोई भी एपी है ना, कोई भी एपी है उसको हम लोग क्या करेंगे टर्म को ऐड करके लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, तो क्या कहते हैं 13 है, डॉट डॉट, ये किसमें है एपी में है ना। इसी चीज को जब हम लोग ऐसे लिखेंगे 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस डॉट डॉट, तो इसको तब बोलते हैं अर्थमेटिक, यानी एएस हो जाएगा अर्थमेटिक सीरीज। समझे बात को। आप शॉर्ट में एएस नहीं, एएस मतलब हो जाता है एग्जांपल, समझे, ऐड हो जाता है, इसलिए एएस हम लोग नहीं लिखेंगे। चलिए तो ये जो है जब मान लीजिए कोई भी एपी को हम लोग एडिंग में लिख देंगे, ठीक है, या ये कह सकते हो जब टर्म को हम लोग एडिंग में लिखेंगे तब उसको हम लोग बोलेंगे क्या, अर्थमेटिक सीरीज। कोई ये पॉइंट हार्ड पॉइंट नहीं है, कोई बड़का पॉइंट नहीं है, ये समझ में लेने का है, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल पॉइंट है। सीधा जब एड में लिखेंगे तो अर्थमेटिक सीरीज, डायरेक्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी सीरीज में ये जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से कनेक्ट है, देखते हैं इससे ये कनेक्ट है कनेक्ट है कनेक्ट है, इसी में हम लोग बोलते हैं सीरीज में, ठीक है। पढ़े हैं ना, सही होता है कौन कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये पढ़ा है, इसको क्या बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ना। एक तो यही होता है ना, ऐसे करके जोड़ते जाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये सीरीज में देखिए यहाँ सीरीज मतलब हुआ प्लस होना, एक दूसरे से प्लस होना, और पैरेलल में क्या होता है एक इनको एक जगह दूसरा इनको एक जगह मचा दे, जैसे तार को हम लोग नहीं जोड़ते हैं। तो देखो बाबू इसके बाद क्या होता है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, बाय एडिंग द टर्म of an AP, we get the corresponding arithmetic series, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता है, अर्थमेटिक सीरीज में अब कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। चलिए तो अब देखिए आपको और थोड़ा सा ले चलते हैं, थोड़ा सा हटके, ठीक है, कैसे कैसे रहेगा क्वेश्चन, इसको कैप्चर कीजिए।
देखिए अब आपके सामने एक और क्वेश्चन ला रहे हैं। देखिए किस तरह का क्वेश्चन है। इफ द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, इज 1/9 एंड its ninth term is 1/7. Find its 63 term. ठीक है, तो देखिए इस तरह का अगर क्वेश्चन आप लोग के सामने आ जाए, यानी कोई टर्म दिया हुआ है, कोई अदर टर्म कह रहा है निकालने के लिए, तो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट से बन सकता है, ऐसा नहीं है नहीं बन सकता है, बहुत बना सकते हो, लेकिन फिलहाल इसको देखिए इसमें कैसे बनाएंगे सब देखिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है, लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी आर ए एंड डी। थोड़ा सा इतना शोर जो है ना लिख दीजिएगा कि फर्स्ट टर्म इसका ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। तो अब देखो बाबू इसके बाद ये क्या चलेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये आपको बोल रहा है कि सेवन टर्म जो है 1/9 है, तो ए 7 इक्वल 1/9। अब देखिए यहाँ जो है इसको आप क्या लिख सकते हो, a + 6b इक्वल 1/9। ठीक है, यहाँ से जो है इसको ऐसे ही रहने दीजिए या a को फ्री कर लीजिए। 1/9 - 60 इक्वेशन, हाँ क्यों लिखेगा, सेवन टर्म को क्या लिखिएगा, ये 7 है तो उसको a + 60 लिखेंगे। अब देखो बाबू फिर हम लोग क्या करते हैं वो देखिए ध्यान से। तो ये अब हम लोग लिखेंगे a9 को क्या यहाँ जो है कितना दिया हुआ है 1/7। a9 को क्या लिखेंगे a + 8b इक्वल 1/7। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट का हम लोग यूज कर ले। ठीक है, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1/9 - 6d + 8d इक्वल हो गया 1/7। यहाँ लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। क्या यहां तक किसी को कोई कष्ट, यहां तक आप लोग अच्छे से समझ रहे हो। तो इसके बाद देखो अब क्या होने वाला है, इसको हम लोग उधर भेज देते हैं। तो 2d इक्वल हो गया 1/7 - 1/9। तो देखो यहां से 2d इक्वल कितना हो जाएगा 2/63। ठीक है, हाँ तो 2 कैंसिल हो गया। देखिए d का वैल्यू क्या हो गया 1/63। तो जब d निकल गया तो अब और क्या निकल सकता है, ए निकलेगा। कैसे निकलेगा, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ए में देखिए क्या है, ए इक्वल है 1/9 - 6d, डी की जगह रख देंगे 1/63। देखो ये कट के 2 हो गया, ये कट के जो है 21 हो गया। तो यहाँ देखिए ए इक्वल हो गया 1/9 - 2/21। ठीक है, कितना आता है सॉल्व कर, सॉल्व कर नहीं दोनों का कितना है 63 हो जाएगा, इसका 63 7 - 6
1/63 1/63 तो एक चीज देखिए, गलत नहीं है, सही बन रहा है। तो आप बताइए क्या ए और डी दोनों निकाल लिए हैं? ए और डी दोनों आ गया है। तो यहाँ जो ए और डी दोनों अवेलेबल है, तो अब हम लोग को जो चीज कहेगा निकालने आराम से निकाल सकते हैं। तो अब देखिए जो टर्म बोलेगा, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 9 63 बोल रहा है, ए 63 इक्वल क्या हो गया, ए प्लस 62 डी। ये हो जाएगा बाबू 1/63 अब प्लस हो गया 62 इंटू 1/63। देखिए ये हो गया 1 प्लस 62/63। तो मिला मिला के वही कहानी होगा जो होना चाहिए। आंसर आ गया 1। क्या इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत? देखिए बाबू यही सब क्वेश्चन है, जरूर रिपीट करेंगे, ठीक है। यही सब क्वेश्चन है कि आपको एक्सरसाइज में, ठीक है, एक्सरसाइज में प्रॉब्लम करेगा। अगर यहाँ देखिए एक क्वेश्चन ही पैटर्न समझ लीजिए तो कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक बार और रिपीट करते हैं, फिर आप लोग से पूछेंगे। क्वेश्चन आपका है, इफ द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9 एंड नाइन्थ टर्म इज 1/7। सेवन टर्म क्या है, 1/9 है, और नाइन्थ टर्म क्या है, 1/7 है। फाइंड इट्स 63 टर्म। तो देखिए जब ये हमेशा जब भी रहेगा दो रिलेशन ये दिया रहता है, तो दो इक्वेशन बनाइए। अब बताइए लीनियर इक्वेशन का काम आया है, यहाँ आया है कि नहीं आया है? लीनियर इक्वेशन आपका यहाँ आया है कि नहीं आया? तो एक लाइन हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या है, ए और डी है। तो देखो पहले क्या कर रहा है, 7 मतलब ए 7 1/9 दिया हुआ है। ए 7 को लिया, ए प्लस 63 लिखेंगे 1/9, यहाँ से ए फ्री कर इक्वेशन फर्स्ट लिखे। फिर देखो दूसरा रिलेशन दिया हुआ है, नाइन्थ टर्म कितना है, 1/7, ए 9 इक्वल 1/7। इसको ए प्लस 8b इक्वल 1/7 लिख सकते हैं। ए प्लस 8b इक्वल क्या होगा, 1/7। तो अब यहाँ पर देखिए ए प्लस 8b इक्वल 1/7, यहाँ ए का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। तो देखिए यहाँ क्या किए, ए का वैल्यू रख दिए। ए का वैल्यू कितना है, 1/9 माइनस 6d प्लस 8d। तो इसमें से इसको घटाएंगे 2d हो जाएगा, ये प्लस में है इधर आके माइनस हो जाएगा। फिर इसका फ्रैक्शन किए, देखो 2/63 यहाँ स्किप किया है एक स्टेप। इसका फ्रैक्शन कीजिएगा तो 2/63 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। d का वैल्यू 1/63। बाबू ने इस d का वैल्यू जब इक्वेशन फर्स्ट में रखेगा ये निकल जाएगा। तो देखो ये निकाल लिए है, कितना आया है 1/63। अब आप देखिएगा कि क्वेश्चन में क्या डिमांड कर रहा है। डिमांड क्या कर रहा है, 63 टर्म। यहाँ देखिए ए 63 क्या हो जाएगा, ए प्लस 62d, दोनों का वैल्यू रख के सॉल्व कर दिए। क्या और भी किसी को कोई दिक्कत? चलिए हड़बड़ाइए नहीं, अभी इस तरह का और क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हैं? चलिए इसको कैप्चर कर लीजिए। तो देखिए आप लोग जो ऑडियो क्या कहते हैं, ये वीडियो रिकॉर्ड होता है, ठीक है, ये सब देखते हैं, थोड़ा सा यूट्यूब पर से सर्च करके देखिएगा, उसमें कहीं चैनल का भी रेटिंग बढ़ेगा। क्या और कुछ नहीं। चलिए बाबू एक और आप लोग के सामने ला रहे हैं ऐसे ही धमाका वाला क्वेश्चन ना। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है, इसको तो छोड़िए, यही तो खोज रहे थे। Which term of AP 5
9, 13, 17 डॉट डॉट इज 81। क्या बात है, बोल रहा है इसमें अगर इस तरह से ये बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, इसका कौन टर्म 81 होगा, यानी कितना नंबर पर 81 है, समझे। अगर ये एपी इसी तरह कंटिन्यू रहेगा, इसका कौन टर्म जो है 81 होगा। 81 कौन टर्म होगा, इसका मीनिंग अगर समझिए थोड़ा तोड़ के, ये पूछना चाह रहा है कि कितना नंबर पर काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे करके, तो कितना नंबर पर 81 आएगा। क्या क्वेश्चन एडजस्ट हुआ? सॉल्यूशन तो आप लोग तुरंत कर लीजिएगा, सिर्फ क्वेश्चन एडजस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे बोल रहा है इसका कौन सा टर्म। तो पहले देखो एपी यहाँ हम लोग लिख लेंगे, क्या है 5 है 9 है 13 है 17 है डॉट डॉट आगे बढ़ते गया। ठीक है, ये कहां तक गया है 81 तक गया है। यानी यहाँ इसका मतलब ये हो गया है कि यहाँ से अगर आप लिखना शुरू करेंगे तो बाबू क्या हो गया, ए का वैल्यू डी कितना हो गया 9 माइनस 5 इक्वल 4 हो गया, टी एन कितना हो गया 81 हो गया। तो बस हम लोग को क्या नहीं है, तो एन नहीं, ए भी है, डी भी है, टीएन भी है। देखिए कौन सा टर्म 81 होगा, इसका मतलब 81 पे जाके रुक गए ना, बात समझ रहे हैं। कौन सा टर्म 81 होगा, इसका मतलब आप 81 पे जाके रुक गए हो, तो ये हो गया इसका मतलब 81 लास्ट, अंतिम हो गया। तो अंतिम हो गया, लास्ट हो गया, तो उसको आप टीएन मान सकते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ लिखेंगे सिंस टीएन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखो सब चीज अवेलेबल है, क्या 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या रखेंगे 4, इसको इधर ला भेज दीजिए। तो 81 माइनस 5 इक्वल हो गया एन माइनस 1 इंटू 4, ये कितना होने वाला है 76, कट के क्या हो गया एन माइनस 1 इक्वल 19, तो एन इक्वल कितना हो गया 19 प्लस 1 इक्वल 20। देखिए ये एन इक्वल क्या हो गया 20। तो देखो बाबू एक चीज और यहीं पे इंडिकेट करते हैं, अगर यही क्वेश्चन में लगा देता चेक, चेक करने के लिए बोलता कि 81 जो है इसका जो है टर्म है या नहीं है, क्या कह रहे हैं इसको एडजस्ट होने दीजिए। इसी में देखिए डायरेक्ट आपको पूछ दिया कि कौन टर्म 81 है। इसी क्वेश्चन में इसी तरह का क्वेश्चन बताएंगे, जरूर बताएंगे वो सब, कि अगर ये पूछ दिया कि इसका जो है टर्म 81 है या नहीं है, चेक करने के लिए, तो कैसे चेक कीजिएगा, सब कहानी ऐसे ही होगा। सिर्फ यहाँ लास्ट में देखना है कि n का वैल्यू अगर नेचुरल नंबर आ गया, n का वैल्यू नेचुरल नंबर है तो यस टर्म है, क्या लिखेंगे इट इज टर्म ऑफ गिवन एपी। अगर n का वैल्यू नेचुरल नंबर छोड़ के अदर आ गया तो इट इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन एपी। बात को समझे, यानी जब हम लोग को चेक करने के लिए बोलेगा कि ये टर्म जो है एपी का, जैसे मान लो एगो चीज इसी क्वेश्चन में यहाँ 81 की जगह हम यहाँ 82 दे देंगे, थोड़ा देर इमेजिन कीजिए। तो अगर यहाँ पर जो 82 लिख दिए है, अब आपको बोलेंगे कि चेक कीजिए इसका टर्म कौन टर्म है, इसका टर्म 82 है कि नहीं है। तो सब कहानी आप ऐसे ही कीजिएगा, लास्ट में आप सॉल्व कीजिएगा, इनका वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, अगर यही देखो 81 है, इससे चेक करेंगे, इसका मतलब n का वैल्यू नेचुरल नंबर आ जाएगा, तो ये जो है इसका टर्म है। तो चलिए वो सीजन आ रहा है, ठीक है वो सीजन आ रहा है। तो पहले ये बताइए ये क्वेश्चन लोड हुआ है? नहीं, n मतलब हो गया काउंटिंग नंबर, काउंट नहीं करते 1 2 3 4। n मतलब क्या होता है नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म कभी फ्रैक्शन में आ सकता है। गिनती ऐसे करते हैं 1 1 बाय 2 2 2 बाय 3 ऐसे कर गिनती करें। काउंटिंग जब भी होता है तो वो हमेशा नेचुरल नंबर के लिए।
चलिए तो इसको कैप्चर कर लिया जाए अगर लोड हो गया है तो। हाँ रिकॉर्डिंग सब ऑन कर दिए था। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंट 9, 15, 21। चलिए इससे क्यों टकराएंगे तो थोड़ा मजबूत पार्टी से टकराना है। 20, 25, 45, 80, 125। चलिए पहले आप लोग ये बताइए कि ये एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो इसका अगला 3 गो टर्म और निकाल। चलिए एक बार प्रयास किया जाए। पहले ये तो चेक कर लीजिए एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है तो अगला इसका 3 गो टर्म निकालिए, एक गो निकालिए ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। किसको रिपीट करेंगे प्रियांशु? अच्छा उस तरह का फिर बताएंगे, चिंता नहीं करना। अब इस पे फोकस कीजिए। वो तभी चलेगा, वो एक एक क्वेश्चन अभी उस तरह का बहुत वो उसी तरह का क्वेश्चन एक्सरसाइज में भरल है। ये सब तो शुरुआती क्वेश्चन है ताकि आप लोग से एक्सरसाइज भी बने, इसलिए बता रहे हैं। कितना है? एपी में है। अगला इसका टर्म निकालिए देखिए। चलिए एक बार आप लोग सीखिए तो कि रूट वाला क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को कभी तंग नहीं करे, इसलिए अभी का अभी इसको जो है क्लियर कीजिए। देखिए तो सबसे फर्स्ट में इसको तोड़ के निकालिए। तोड़िएगा तो इसको क्या हो जाएगा बताइए, तो 2√5 हो जाएगा। ये समझे कि नहीं समझे? 2×4=20। इसको क्या लिखेगा? 3√5 लिखिएगा। 9×5=45। इसको क्या लिखेंगे? 4√5 लिखेंगे। इसको जो है 5√5 लिखेंगे। अब इसको रूट से बाहर निकाल लिए। अब देखो यहाँ a1 इक्वल कितना है? 2√5। a2 इक्वल कितना है? 3√5। a3 कितना है? 4√5। ठीक है। तो इसके बाद देखिए अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ हम लोग करेंगे वही चीज जो करना चाहिए, डायरेक्ट आंसर निकालिए, उसका मायने होगा। ठीक है, आपको प्रोसेस से जाना ही पड़ेगा। देखो इसी में बहुत बच्चा फंस जाता है। 3√5 में से √5 घटाएंगे कैसे? सिंपल सी बात है। √5 है, दोनों सेम है। अगर दोनों सेम में रहता तो घट में नहीं, तो दोनों सेम है। तो देखो ये इसका मतलब हुआ यहाँ 3 गो √5 है, यहाँ 2 गो √5 है, बचेगा क्या? 1 गो √5। अब देखो फिर निकालेंगे a3 माइनस a2, तो ये क्या हो जाएगा बाबू? 4√5 और माइनस 3√5। ये भी देखो √5 में बचा। तो बाबू ने दोनों का डिफरेंस तो सेम है ना।
देख रहे हैं इतना क्रियाक्रम हम लोग सब क्वेश्चन में करेंगे बाबू, जहां चेक करना है दोनों बराबर है, देयरफॉर did are in एपी। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए आपको कहेगा इसका नेक्स्ट 3 टर्म निकालिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। अगर क्वेश्चन में बोल दिया चेक करने के लिए, अब कहेगा इसका अगला 3 गो टर्म निकालिए, तो कैसे निकालिएगा? तो पहले क्या हो दिया हुआ वो गिन लेना है, 1 2 3 4 हो दिया हुआ है, इसका मतलब A5 A6 A7 हाँ जो आ जाए समझे, ऐसे गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 को दिया हुआ है, अगला 3 को क्या है, पांचवा से इसको क्या लिखेंगे, a प्लस 4d लिखेंगे। ये कितना है, ये है आपका जो है 2√5, ये हो गया 4√5, तो दोनों मिला क्या हो गया 6√5। अब देखो 6 को अगर अंदर ले जाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 6 × 6 × 5, रिवर्स गियर क्या उसको समझे, 6 बाहर में है उसको रूट के अंदर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, 2 बार रिपीट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? तो अब देखो बाबू इसको आप क्या लिख सकते हो, √180। अब देखो A6 है, A प्लस 5d, ये कितना हो गया 2√5 प्लस हो गया 5√5, ये हो गया 7√5, इसको अंदर ले जाइए क्या हो गया 7 × 7 × 5, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग, ये हो गया A प्लस 6d, इसको क्या लिखेंगे 2√5 प्लस 6√5, तो 8 रूट हो गया 5, इसको क्या लिखेंगे 8 × 8 × √5। क्या किसी को कष्ट? देखिए बाबू एकदम एपी एक तरह से सोचिए तो बहुत ही हल्का चैप्टर है, अगर इसका थ्योरी कॉन्सेप्ट रहेगा तब। यही चीज कंपेयर करो, जो स्टूडेंट फर्स्ट दिन से क्लास करते आ रहा है तो उसको बहुत हल्का लगता होगा, जो स्टूडेंट फर्स्ट दिन का क्लास छोड़ दिया, सेकेंड दिन का छोड़ दिया तो उसको बहुत भारी लगता होगा। क्या भारी लगवे करेगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं ए, तो अब ए फॉर एप्पलो होता है कि ए से एप्पलो होता है। अब यहाँ सर एप्पल बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, कैसे समझ में आएगा? इसलिए शुरुआती क्लास जो है उसमें देखिए सब चीज को पहचाना जाता है किसको क्या बोलते हैं। जैसे डी है कि D4 कुछ और हो जाता है, यहाँ D4 कुछ और होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं ना? चलिए ठीक है, देखो आप लोग को बार बार बोलते हैं किसी को कोई दिक्कत हो तो आराम से जो है व्हाट्सएप पे कॉल पे जैसे हो आप अपना प्रॉब्लम पूछ सकते हो। खाली बस इतना रखिएगा कि 11 बजे तक 12 बजे तक कॉल नहीं करें, 12 बजे क्लास होते रहता है ना, उस समय में जब आपको कॉल आ जाता है तो सोचो सब क्या ध्यान फिस हो जाता है। ठीक है, तो आज का अब मेरा मन कर रहा है थोड़ा आप लोग का भी मन होना चाहिए कि आप क्वेश्चन भी सॉल्व करें ना। तो देखिए इतना चीज बताए हैं, अब इस पे थोड़ा सा अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करके लाइएगा तो एक दूसरा ही इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में ना। खाली हम लोग बताते चलेंगे तो उतना इंटरेस्ट बाबू तब थोड़ा थोड़ा लगेगा कि बोरिंग लगने लगा है। तो देखिए आज का जो है होमवर्क है, ठीक है, आज आप लोग को क्वेश्चन दे रहे हैं 5A का 1 से लेके 10 तक। देखिए बुक उल्टाइए एक बार, देखिए 7 8 9 सेम है, 10 से लेके 14 तक की 10 से लेके 13 तक सेम है, 14 से लेके 16 तक सेम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 तक बना के लगेगा। ठीक है, 1 से लेके 10 तक एक्सरसाइज में, ठीक इतना बन जाएगा, सबसे एकदम हंसते हंसते बना लीजिएगा। जो स्टूडेंट आज क्लास मिस किया है उसका देखिए कितना से छूटा है, कल इससे भी बड़का बड़का मिसाइल बताएंगे।
ठीक है। और देखिए जिसको रिवाइज करना हो यूट्यूब वाला वीडियो तो भेज ही देते हैं ग्रुप में, नहीं तो आप लोग सर्च करके खोज लीजिएगा तो और बढ़िया बात है। ठीक है, कोई दिक्कत, देखिए ये नहीं है एक बार मैंने समझे, आप लोग के पास ये चीज अस्थाई है, उसको कभी आप रिपीट करके देख सकते हैं। एग्जाम्पल बनवाएंगे, ठीक है, एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल देते जाएंगे, बनवा आप एक्सरसाइज बनाइए। ठीक है, डेली भेजते हैं ग्रुप में, देखिए ना पर डे भेजते हैं, आज भी भेजेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग कल। ऑल द बेस्ट।